ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सदा रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदसवा मारुतः कृष्णे मातरः शुभं जावानो विदधे घोषगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वे नो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि दहितं जदायुः सदमिन्नो शरदो अन्ते देव जतरा नश्चकरा जरसन्तनूनां पुतरासो जतरा पितरो भवन्ते मानो मध्यारेकदा जुर्गन्तुः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अद्वितीः पञ्चजन आदितुर्जातमादितुर्जानितवमाद्योः शान्तिरन्तरिक्ष हे पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीह ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पाशुभ्यः विश्वानि दे सभितद्दुरितानि परशुभ जतपदरान्तन्न आशुभ हरिः ॐ सहस्रशीर्घ पुरु स्त्राक्षः सहस्रपात भूमिगो सर्वातच पितवा त्यातिष्ठद् गोलम्मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यम् उतामृततपस्ये सानो जधन्ये नातिरोहते एतावानस्य महिमातो जयाश्च पुरुषः पादो सप्तवा भूतानि त्रिपादस्यामृतम् त्रिपादूर्ध्व उदय पुरुषः पादोसेह भवत् पुनः ततो विगवं व्यकरा मतसा सन न सन अभेदतो विराजयत विराजो आदिपुरुषः सजातो अध्यार्ज्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्धन्य सर्वभूतः सम्भृतं बृहदाज्यं पशुस्ताश्चकरे वायव्य नारण्या राम्याश्च जय तस्माद्धन्य सर्वभूतरिचः सामाने जदनीरे छन्दा गुंसि जदनीरे तस्माद्यजुत्तस्माद्यजायत तस्माद्दशवा अजायन्त जेके चोभया दतः गावो हजदनीरे तस्माज्जात अजावयः तञ्जज्यं बर्हिकी प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्य ऋखयश्च जत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यगर्भायान् मुखं किमस्यासेत् किं बाहु किमोरो पादा उच्येते इवडन्निघाड मुम्म इघाड सर्वलो कम्म इघाड हरि ओम।
Krishna
श्री गणेश बहादुर सिंह धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमा सिंह के साथ कथा मंडप में अपने परिजनों के साथ विराजित हैं। सरस कथा रसधारा ब्रजमंडल से चलकर द्वितीय दिवस की द्वितीय वेला पर इस पंडाल में प्रवाहित होने चल रही है। कल कल कल्लोलवंतनी इस कथा रसधारा में अवगाहित होने या रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम सभी लोगों को, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण सम्राट जिसके चलने पर 12 पुराण चामर डुलाते हैं, स्कंद पुराण जल डालता है और पद्म पुराण फूलों की वर्षा करता है, ऐसे दिव्यतम इस महापुराण के आश्रय में हम सभी लोगों को आशीर्वाद या उनकी कृपा, दया, करुणा की पात्रता को प्रमाणित करता है। कल हम लोग कथा रसधारा में इस मोड़ पर पहुंचे थे कि सूत जी महाराज बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि सनकादिक ऋषियों के साथ देवर्षि नारद की मुलाकात कब, कैसे और कहाँ हो गई। बड़ा बेहतरीन आलिशान उस लोक का भ्रमण किया जाए। उन्होंने भ्रमण किया तमाम सारे क्षेत्र, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, और अंत में वृंदावन धाम पहुंचे। और वहां जब पहुंचे तो बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना उनकी आंखों के सामने घटी। वो घटना क्या थी? वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे वीणा पाणी देवर्षि नारद देखते हैं कि एक तरुणी, एक युवती बैठी हुई है और उनके दाएं बाएं 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। वृद्धौ द्वौ पतितौ, और वो युवती, वो तरुणी उन दोनों वृद्धों को बार बार संबोधित कर रही हैं, जगा रही हैं, उठिए उठिए। बार बार उनकी सेवा करती हैं, उनको उठाने का प्रयास करती हैं, कभी रोने लगती हैं, फिर असहाय का आभास करती हैं। लाख उनके प्रयास के बाद भी वो दोनों वृद्ध उठ नहीं रहे थे। इस दृश्य को जब देखा देवर्षि नारद ने, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये युवती, ये तरुणी और आजू बाजू में 2 बूढ़े इनके सामने रो रही हैं, हंस रही हैं, उठा रही हैं, माजरा क्या है। तो उनको याद आ गया कि जो भी है वो श्री नारायण की इच्छा से ही घट रहा है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसे आगे बढ़े तो वो तरुणी आवाज देते हैं
भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे साधु, हे संत, एक क्षण भर के लिए रुक जाइए। आपके रुकने से मेरा कल्याण हो जाएगा। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिन्तातपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। हे सिद्ध, हे साधक, हे साधु, हमने ऐसे सुना है कि साधु संत साधक का अगर दर्शन हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाता है। आप क्षण भर के लिए रुक जाइए। वो साधु, वो देवर्षि नारद ठहर जाते हैं और बोलते हैं, देवी जी आपकी तारीफ, आप कौन? तो वो बताती हैं कि मैं भक्ति हूँ। अहम भक्तिरिति ख्याता। मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ इस संसार में। इमौ में तनयो मतौ। ये जो हमारे आजू बाजू में अगल बगल में जो लेटे हुए हैं, ये हमारे पुत्र हैं। देवर्षि नारद के कान खड़े हो गए कि माता जी इतनी तरुणी और बेटवा इतना बुढ़वा, ही बात का है। और उनका माथा ठनका कि ये देवी जी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि क्या कारण क्या है इसका? तो बता रहे हैं कि ये जो दोनों हैं ये मेरे पुत्र हैं और इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर जरो। ये हमारे पुत्र जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, काल के समय के मारे हुए हैं और ये इस तरीके से बूढ़े हो गए। काल ने मारा है, समय ने मारा है। कालो बलियान गुरुदेव प्रभु के पद पुंडरीक का आश्रय लेते हुए दास आप लोगों की सेवा में बताने का प्रयास कर रहा है। काल योगे देवर्षि नारद भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि आपकी समस्या का हम समाधान जरूर करेंगे। प्रयास करते हैं बार बार, लेकिन वो जो उनके पुत्र हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे के तैसे पड़े रहते हैं। उनके कान में अपने मुख को सटा करके जोर जोर से बोलते हैं, मुखम संजोग कन्नान्ते शब्दमुच्चैः समोच्चरन् ज्ञान प्रबोध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबोध्यतां। हे ज्ञान, हे वैराग्य, जागो जागो, जोर जोर से चिल्लाए, फिर भी कुछ असर नहीं पड़ा। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत सब उनके सामने प्रस्तुत किया, वेद वेदांत का आश्रय लिया, गीता का बार बार पाठ किया, फिर भी असर न हुआ। और उधर देवी जी को वचन दे चुके हैं कि आपकी समस्या का समाधान करूंगा। देवर्षि नारद
समस्या का समाधान खोजते खोजते प्रयास कर रहे हैं और तभी आकाशवाणी होती है कि हे देवर्षि, आप सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म क्या है, कैसे है, कौन सा कर्म सत्कर्म है, इसी बात को जानने के लिए उत्तर दिशा की ओर देवर्षि नारद गमन कर जाते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते। और बद्री विशालनाथ के पास आश्रम में सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनको देखते हैं। कहते हैं कि आप देवर्षि मेरे भाई क्यों परेशान हो? आप तो गृहस्थ आश्रम से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, आप तो अकेले वैरागी वीणा पाणी, तो आपको किस बात की चिंता हो गई है? कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? बहुत अस्त व्यस्त दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है आपको देख करके, ऐसे लग रहा है जैसे किसी धनवान का सारा धन गायब हो गया हो और वो तड़प रहा हो अपने धन के लिए, आप ऐसे ही लग रहे हैं। देवर्षि नारद ने सारी बात बताई। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सत्कर्म कुछ नया नहीं है, पहले से ही सत्कर्म उपलब्ध है। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सत्कर्म कुछ नया नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन कीजिए, पठन कीजिए या श्रवण कीजिए, यही जो आप कर्म करेंगे यही सत्कर्म होगा, जिसको सुखदेव जी महाराज ने गाया है। देवर्षि नारद ने कहा, अब हम ये व्यवस्था कब कैसे और कहाँ करें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, भगवान केवल आपके भाव को, भावग्राही जनार्दन न तो क्रियाग्राही। जनार्दन को केवल आपका भाव चाहिए। जनार्दन को आप क्या देंगे? जिसका पैर लक्ष्मी दबाती हो, जो रत्नाकर में जिनका आवास है, उन्हें आप क्या देंगे? सब तो उनका ही है। तो मेरा क्या है? मेरा सिर्फ मन है, मेरा सिर्फ अपनी वाणी है और मेरी अपनी शरीर। यही तीन चीज हर व्यक्ति का अपना है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब श्री नारायण का है। तो आप मन से उस माखन चोर को, उस मन चोर को, उस बांके बिहारी को, उस लीलाधारी को, लीला पुरुषोत्तम को, यशोदानंदन को, ब्रजेन नंदन को, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दमन पटियान, उस प्रभु को आप अपना मन दे दें। हे भक्तजनों, हे माताओं, हे बहनों, अगर आपने अपना मन संसार में उपस्थित व्यक्तियों को दे देंगे तो उस मन को निचोड़ के फेंक देगा। जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा तब तक आपकी सेवा में, तब तक आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि पर बहुत ध्यान देता रहेगा। और जैसे ही उसे लग जाएगा कि अब ये मन किसी काम का नहीं है, तो सूखे हुए गन्ने की तरीके से, निचोड़े हुए गन्ने की तरीके से आपको छोड़ देगा। इसलिए माखन चोर को ही मन दें, मन चोर को ही मन दें। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर महाप्रभु, जय जय माखन चोर।
को चुराया है, जिसने गोपी के चित्त को चुराया है, जिसने माखन चुराया है, उसको मन दीजिए। ऐसे श्री नारायण के चरण कमल में अपने मन को रख करके, अपने भाव को रख करके देवर्षि नारद सनकादिक ऋषियों से संवाद करते हैं और ये निश्चित करते हैं कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, तटमानंद नामकम। गंगा के किनारे आनंद नाम का एक मठ है, एक किनारा है, सुंदर बालू बिछी हुई है। हे देवर्षि, वहीं पर बैठक लगा ली जाएगी, वहीं पर व्यासपीठ का निर्माण किया जाए। आप श्रोता बन जाइए, हम चारों में से कोई एक न एक वक्ता बनेगा, बाकी 3 भी श्रोता बन जाएंगे और धूम से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सरस रसधारा का प्रयोजन किया जाए। देवर्षि नारद मान जाते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ वहां पर संपन्न होती है। उस प्रायोजन में जैसे ही महात्मा सनकादिक ऋषि कहते हैं, वृंदावन से चल करके भक्ति महारानी वो आनंद मठ पहुंच जाती हैं। दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो युवक हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं, उनके अंदर बल आ जाता है और वहां पहुंच करके भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। वहां पहुंच जाती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। माता को अपने पुत्र की प्रसन्नता में अतिशय प्रसन्नता प्राप्त होती है। देवर्षि नारद का अभिनंदन करती हैं, देवर्षि नारद को प्रणाम करती हैं, उनको शुक्रिया पेश करती हैं, उनको धन्यवाद देती हैं। देवर्षि नारद, भक्ति महारानी, ज्ञान वैराग, सनकादिक ऋषि सभी श्री गोविंद की सेवा में लगे हैं और सब मदमस्त होकर के क्या कह रहे हैं? रमण बिहारी हो बांके बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। रमण बिहारी
जाता है और संताप के ताप में जल जाता है, जलता रहता है, बहुत कुटिल हो गया है, कामी हो गया है। इन तमाम सारे दुर्गुणों को अगर वो अपने साथ रख के चल रहा है तो भी इस पुराण सम्राट की महिमा इतनी भारी है कि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। ये सप्ताह यज्ञ इन सारी चीजों को पवित्र कर देता है, अर्थात आपको पाक साफ कर देता है। आप श्री हरि के चरणों की अनुग्रह प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। इसी संदर्भ को, इसी विषय को लेते हुए सूत जी महाराज के इतिहास की एक घटना बता रहे हैं। क्या? तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम था उत्तम। उनको एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली और ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। ये धुंधली जो है ये आपकी बुद्धि है जो माया से ग्रसित हुई है, अर्थात विवेक शून्य हो गई है। बुद्धि लगाती रहती कि ये सही है गलत है, जो गलत है उसको सही, जो सही है उसको गलत, इसी द्वंद्व में फंसी रहती। तुंगभद्रा आपकी शरीर है और ये जीवात्मा ही आत्मदेव है। ब्राह्मण कर्मकांड का प्रचंड ज्ञान रखते थे आत्मदेव जी, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें किसी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। उम्र बीतती गई, चौथापन आ गया, अर्थात बुढ़ापे की दहलीज पार कर गए। बुढ़ापे की दहलीज पार करके अब ये हो रहा था कि कभी भी बुलावा आ सकता है, आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। मन ही मन सोच रहे थे। प्यारे भक्तजनों, इस मृत्युलोक का सार्वभौम सत्य यही है कि मरना है। लाख बरस जी ले तुझे मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है, तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, क्यों कि तुझे दुनिया से सफर करना है। मरना ये सत्य है। इन सारी विचारधाराओं को अपने मन मस्तिष्क में रखे थे। तभी एक दिन उन्हें स्वप्न में यह ज्ञान हुआ कि उनके जो पितर हैं अपने अपने लोक से एक आदेश दे रहे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि हे आत्मदेव, जब तुम पृथ्वी लोक से गमन कर जाओगे तो पिंडा पानी देने के लिए कोई बचा ही नहीं है, क्या होगा? ब्राह्मण घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि हम तो परेशान ही, हमारे पितर वो भी परेशान। बहुत चिंतित, चिंता के मारे जल गए, बुद्धि विवेक सब खो बैठे, प्रचंड ज्ञान शून्य हो गया और आत्महत्या करने को ठान लिया कि आत्महत्या कर लेंगे। क्यों? पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। घर में तुलसी का पौधा लगाते तो वो भी सूख जाता, गैया लेकर के आते तो वो भी ठाठ हो जाती। पड़ोसी समाज वाले सब ये कहने लगे कि इनके कर्म अच्छे नहीं हैं, ये ढोंगी है, ये केवल पैसा कमाता है। मान सम्मान सब ध्वस्त होता जा रहा था। अंततः उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि अब इस समाज में हम नहीं रहेंगे। समाज छोड़ने का ठान लेते हैं और सबसे सरल साधन सोचते हैं कि आत्महत्या कर लूं। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए सोच चुके हैं, ठान बैठे हैं। हे भक्तजनों, जो कायर पुरुष होता है, जो कायर पुरुष होता है, वो शरीर को त्यागने के लिए आत्महत्या करता है। शरीर त्याग दूं, आत्महत्या कर लूं, जहर आदि खा करके फांसी लगा करके मर जाता है। ऐसे करने वाले कायर कहे जाते हैं। बुद्धिमान तो वो है, वीर तो वो है,
पुरुष तो वो है जो उस समस्या का त्याग कर दे, उस कारण का त्याग कर दे, उस हेतु का त्याग कर दे, उस आसक्ति का त्याग कर दे और स्वयं श्री नारायण की चरण शरण ग्रहण करके उस कृपा निधान, उस करुणा निधान के पद पुंडरीक का आश्रय प्राप्त कर लें और इस दुर्लभ शरीर से, मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरम। अरे इस शरीर को तो जितना आप सुख देंगे उससे 2 कदम आगे के सुख की अपेक्षा रखती है और उसके लिए ही तत्पर रहती है। कभी इसमें संतृप्तता नहीं आती, कभी तृप्त नहीं हो पाती है। आत्मदेव जी घबरा गए हैं और आत्महत्या करने के लिए गांव छोड़ करके, समाज छोड़ करके दूर चले गए। चलते चलते प्यास लग गई और एक तालाब, एक सरोवर के किनारे पहुंचते हैं, जल ग्रहण करते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक सन्यासी दर्शन देता है, एक साधु दर्शन देता है। सन्यासी ने कहा, संत ने कहा, क्या बात है ब्राह्मण, पंडित जी क्यों इतना परेशान? बोले क्या बताऊं, बताऊंगा तो बताते बताते हमारी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। हम इतना गहरे सदमे में चल रहे हैं कि बताने की स्थिति में नहीं हूं। बोले फिर भी बताओ, ऐसी कौन सी भयंकर समस्या तुम्हारे सामने आ गई? तो बता रहे हैं कि हे सन्यासी, हमें कोई पुत्र नहीं है, हमें संतति प्राप्त नहीं हुई है और इस कारण से मैं और मेरा परिवार दुख से ग्रसित है, समाज से उपेक्षित हो रहा है, परिवार से उपेक्षित हो रहा है, पड़ोसियों से उपेक्षित हो रहा है। तब हमने ये सोच लिया है कि अब हम मृत्यु प्राप्त करें, आत्महत्या करें। सन्यासी कह बैठते हैं, क्या सोच रहे हो, आपका ज्ञान कहां गया? अरे महाराज दशरथ को 4 पुत्र थे और तड़प तड़प के जमीन पर रेंग रेंग के मर गए। गीधराज जटायु पक्षी योनि में भी गीध बन के आया था, जो मांस का लुथड़ा खाता है, उसे भी मरने का मौका श्री राम, रघुवीर, रघुनाथ की गोद में मिला। अज्ञानियों जैसे बात कैसे कर रहे हो हे ज्ञानी पंडित? लेकिन आत्मदेव समझने को तैयार नहीं और कहते हैं, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजा बिना धिक जनम धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संततिम बिना। धिक्कार है उस घर के आंगन को जिसमें बालक की किलकारियां न किलकें। धिक्कार है उस धन को जिस धन का कोई मालिक न हो। धिक्कार है उस परिवार को जिसमें कोई संतति न हो। जब ये रहेंगे तभी सुख की अनुभूति होगी। हमने इतना कमाया है, हमने इतना ऐश्वर्य, इतनी शान, सब कुछ बनाया, कौन होगा इसका वारिस? सब बेकार है। सन्यासी कह बैठते हैं, महाराज पंडित जी थोड़ा गौर कीजिए, ध्यान से सुनिए, हम जो आपको बता रहे हैं, आपके ज्ञान पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ गया है उस पर्दे को हटाइए। ये संसार असार युक्त है, इसमें सार कुछ नहीं है। सार सर्वस्व तो केवल श्री नारायण के पद पुंडरीक हैं। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। अरे हे ब्राह्मण, इस संसार में केवल दुख ही दुख है, माया मोह का जाल है।
सच्चाई कुछ नहीं है। कौन किसका पुत्र और कौन किसका धन। जिसने पुत्र से अत्यधिक प्रेम किया, आवश्यकता से अधिक प्रेम किया, जिसने धन से अतिशय प्रेम किया, वो केवल उसके प्रति तड़पते रहे, जलते रहे, तड़प की आग में जलते रहे। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। जो विरक्त है, विगत रागा, जो वैरागी हैं, जो वैराग्य को धारण किए हैं। वैराग्य का अर्थ यह है कि आप जबरदस्ती जानबूझ के बुद्धि विवेक लगा करके आपने उसको छोड़ा नहीं। अगर बुद्धि विवेक लगा करके आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो उसे त्याग कहा जाता है। और वैराग ये श्री नारायण की कृपा से प्राप्त होता है कि वो आपके सामने रहे लेकिन उसके प्रति आपको आसक्ति न हो। ऐसी स्थिति को बता रहे हैं कि इंद्र भी खुशहाल नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट भी खुशहाल नहीं है। अगर कोई खुश है, अगर कोई सुखी है, अगर कोई सुख का अनुभव कर रहा है तो जो वैरागी है, जो विरक्त है। क्योंकि सुख और दुख ये द्वंद्व है। दुख है तो सुख है और सुख है तो दुख है। दिस इज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरिजन है, तुलनात्मक दृष्टिकोण है। लेकिन ब्राह्मण जिद कर बैठते हैं, बोलते हैं नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। आप कभी गृहस्थ आश्रम में रहे हो, समाज का ताना सुने हो तो समझ में आए। सन्यासी जी, सन्यासी थोड़ा सा अपने मूड को और टाइट किए और बोले, श्रृण विप्र, हे ब्राह्मण सुन, श्रृण विप्र मया तेज्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो। ज्ञानवान ब्राह्मण ज्ञानी हो गया है, विषय समझा नहीं सकते हैं। बलिष्ठा कर्मणा गति, अभी और कुछ भोगना बाकी है शायद इनको। तो अपनी झोली से एक फल निकाल करके दे देते हैं सन्यासी जी उस ब्राह्मण को और कहते हैं ले जा करके अपनी पत्नी श्री को खिला दीजिएगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी उस फल को लेकर के आते हैं। अपनी पत्नी धुंधली, जिसे धुंधली कहा गया, उसको देते हैं और कहते हैं ये फल आप ले लीजिए, इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब वो पत्नी धुंधली सोच बैठी कि अब ये जो फल लेकर के आए हैं, अब तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती होने के बाद जो पीड़ा, जो कष्ट, शरीर का ताना बाना ढांचा जो बिगड़ेगा, हमारा रूप सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य, ये सब तो हमारा बिगड़ जाएगा। मेरे ख्याल से तो बंध्याव विधवा नारी सुखिना चेति में मति। बुद्धि लगा रही है पत्नी जी, बुद्धि लगा रही हैं धुंधली जी और कह रही हैं कि हमारी समझने से तो विधवा और बंध्या नारी ज्यादा सुखी है। उन्होंने अपना एक टिकड़म बनाया, उन्होंने अपना एक ताना बुना कसा। उनकी एक बहन थी जो आर्थिक रूप से कमजोर थी, उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि तुम्हारे पास धन नहीं, मेरे पास पुत्र नहीं, तुम मुझे धन दे दो, मैं तुम्हें धन देती हूँ, तुम मुझे पुत्र दे देना। दोनों का एग्रीमेंट साइन हो जाता है, सिग्नेचर हो जाता है, पास हो जाता है और एक पुत्र प्राप्त हुआ उसकी बहन से। लेकिन आत्मदेव जी ये समझ गए कि मेरा पुत्र है, बहुत प्रसन्नचित्त हुए। पत्नी धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी नाम रख दिया और वो जो फल सन्यासी ने दिया था उस फल को एक गाय को खिला दिया। जब गाय को खिला दिया तो गाय भी गर्भवती हो गई। जो गाय ठाठ थी वो भी गर्भवती हो गई और त्रिमासे निर्गते चाथो सधेनु
श्यामलम कनक प्रभम। जब ये धुंधकारी पैदा हुआ तो इसके 3 महीने के बाद त्रिमासे निर्गते, उस गाय से भी एक पुत्र मनुष्य प्राप्त हुआ। मनुष्य योनि को लेकर के गाय से प्राप्त हुआ, जो सर्वांग सुंदर था, उसकी आभा प्रभा कनक के जैसे चमक रही थी। उसके सभी अंग बड़े अच्छे थे, कान बहुत बड़े बड़े थे, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण और धुंधकारी समय के अनुसार दोनों बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए तो जैसे जिसकी उत्पत्ति, जैसे जिसका संस्कार, वैसे उसका क्रियाकलाप। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी खलनायक हो गया और गोकर्ण जी महान पंडित बन गए। गोकर्ण जी का मन घर में लगता नहीं था, सदा सर्वदा श्री नारायण के चरणों की अनुग्रह में, आश्रय में रहने का प्रयास करते। धर्म क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अपना समय बिताते, अर्थात वो घर में बहुत कम रहते थे। घर में धुंधली, धुंधकारी और आत्मदेव रहते। जब धुंधकारी बड़ा हो गया तो उसके सारे क्रियाकलाप सब अधर्मगत हो गए, दुराचारी हो गया, पापाचार करने लगा वो। और ये इतना बढ़ गया उसका क्रियाकलाप कि घर में जो कुछ भी कमाया धमाया गया था आत्मदेव ब्राह्मण जी के द्वारा सब बेच बिकिन करके एकदम भिखारी के जैसी स्थिति बना ली थी। और इस घटना को जो घटी उनके परिवार में, आत्मदेव जी बार बार सन्यासी का स्मरण कर रहे हैं कि फालतू में फंस गया। सन्यासी बड़ी अच्छी राय दे रहे थे। एक दिन वो इतने प्रताड़ित हो गए इस बात को लेकर के कि वो जब धन मांगा और धन नहीं था तो आत्मदेव जी के ऊपर उसने पाद प्रहार कर दिया। धुंधकारी ने पैर से मारा आत्मदेव के ऊपर। आत्मदेव चीखने लगे, रोने लगे। जिसको ये सोच के पैदा किया था कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरी लकड़ी बनेगा, अपना हाथ देगा मेरे हाथ में और मुझे पकड़ करके सहारा दे करके मेरे जीवन को एक सही स्थान पर पार करके ले चलेगा, वो हाथ तो नहीं दिया लेकिन पाद प्रहार कर दिया। बहुत चिंतित हो गए, दुखी हो गए और घर से जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय गोकर्ण जी का आगमन हो जाता है धर्म क्षेत्र से और बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? बताया कि अब ये घर ब्राह्मण का घर नहीं है, जिसे ब्राह्मण पुत्र धुंधकारी के नाम से जाना जा रहा है। ये मदिरापान करता है, वेश्यागमन करता है, सुवर्ण की चोरी करता है, अंधे लूले लंगड़ों को परेशान करता है, कुएं में डाल देता है। ऐसा कोई कुकर्म, ऐसा कोई पापाचार, ऐसा कोई दुराचार नहीं है जो इसके द्वारा न किया जाता हो। अब इस घर में रहने के लायक नहीं है। भगवान कहीं और नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कस्तूरी कुंडल बसे राम है दुनिया देखत नाही। हमारे अंदर ही वो श्री नारायण है। प्रविष्ट करुण रंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुहम् धुनोति शमलम् कृष्णः सलिलम्
की मलिनता जब दूर हो जाएगी तो आपका जो हृदय है, आपके हृदय रूपी कमल पर आकर के वो श्री नारायण विराजित हो जाते हैं और आपकी मलिनता को ऐसे दूर कर देंगे जैसे बरसात का जल शरद ऋतु में अपने आप स्वच्छ हो जाता है। तो बता रहे हैं कि पिताजी जंगल जाने से बात नहीं बनेगी, आप ये मोह छोड़िए। 4 श्लोक में उपदेश करते हैं अपने पिताश्री को गोकर्ण जी से। गोकर्ण जी 4 श्लोक में अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं, जिसे गोकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। आप जैसे धर्मशील, सत्वशील, ज्ञानशील, दानशील, दयाशील, सिद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध जैसे श्रोताओं के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये नजारा देख करके मन गदगद हो रहा है। वाणी गदगदा द्रवते चित्तम। कितना बढ़िया आप लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, मन को बहुत भाता है ये दृश्य। 4 श्लोक में गोकर्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे पिताजी, ये शरीर के बारे में जो आप बहुत सोच रहे हो कि आपको लाज से मार दिया, आपको चंदन नहीं लगाया, इसको छोड़िए। ये क्या है शरीर? बता रहे हैं कि शरीर क्या है। देहे अस्थे मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज त्वम। ये शरीर मांस, रुधिर, मज्जा, हड्डी यही है और ये 5 तत्व से बनी हुई है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंच तत्व ये बनी बनी हुई है और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी, तो क्यों इससे इतना आप मोह कर रहे हैं? और ये संसार समाज आपको क्या कहेगा? आप ये कह रहे थे, तो ये समाज, ये संसार क्या है? पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अरे ये संसार क्षणभंगुर है, कभी भी टूट जाएगा, कभी भी नष्ट हो जाएगा। श्री नारायण अपनी पलक झपा लेंगे और प्रलय आ जाएगी, सब संहार हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। और बचेगा क्या? अहमे वास में वाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चातहम यदे तच्च सो वसिष्येत सो अस्मि अहम्। श्री नारायण का वचन है। श्री नारायण कह रहे हैं कि मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। नीटसे ने कहा गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जो बचेगा वही जनरेट करेगा, जो बचेगा, जब प्रलय आ जाएगी तो जो बचा रहेगा वही जनरेट करेगा और वही आपका पालन पोषण करेगा, और उसकी जब इच्छा हो जाएगी तो फिर आपका संहार कर देगा। तो पिताजी किस संसार की बात कर रहे हो कि लाज से मार दिया या माथे पे चंदन लगा दिया? छोड़ दीजिए,
ये किसी काम की चीज नहीं है। और काम की चीज सिर्फ ये है क्या? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। काम की जो तृष्णा है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर दूं, मैं ये कर लूं, मैं ये महल बना दूं, मैं इतनी जायदाद बना दूं कि लोग मेरा नाम लेते रहेंगे। लेकिन हे भक्तजनों, आप सबको अपना स्वयं ये अनुभव होगा कि आप लोग इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से, कड़ी मेहनत खून पसीना लगा करके जब कोई कृत्य लोगों के सामने एक लक्ष्य बन करके उभर करके आता है, चाहे आपने आलीशान मकान बनवा लिया हो या BMW कार खरीद लिए हुए या मर्सिडीज खरीद लिए। जब आपकी मर्सिडीज, BMW, जगुआर गाड़ी देखे, आपका आलीशान मकान देखे, तो जिसको दिखाने के लिए आप जल भून करके परेशान हो गए, वो जो देखता है तो बोलता है कि पता नहीं कहां से लूट के लेके आवत है, मार बनाए पड़ा है। द्वितीय तापः संतापः, ये संताप जला देता है। जिसको हम खुश करने के लिए इतना प्रयास करते हैं, वो हमारे ऐश्वर्य को देख करके जल भून करके खाक हो जाता है। और हे पिताजी, गोकर्ण जी बता रहे हैं अपने पिताश्री को क्या? अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, न किसी का गुण देखिए, न किसी का दोष देखिए। अगर आप गुण देखेंगे, किसी का गुण देखेंगे, तो आपको उसके प्रति आसक्ति होगी, और दोष देखेंगे तो नफरत होगी। तो इसलिए न गुण देखें और न दोष देखें, और फिर क्या करें? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम नितराम पिबत्वम। पिबन्ति ये भगवतात्मनः कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम्। श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषित आशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुह अन्तिकम्। आप कथामृत पिए। पिबन्ति ये भगवतात मनस्सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु। कान को दोना बना करके, अपने कान को दोना बना लें और दोनों में से ले करके गटागट पीते रहें कान के द्वारा, और इससे जो आपका बुद्धि विवेक विषय विदूषित जो आशा है वो नष्ट हो जाएगा। ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुह अन्तिकम्। श्री नारायण के चरण शरण ग्रहण करने में आपको आसानी होगी, आप प्राप्त कर लेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। जब ये ज्ञान दिए गोकर्ण जी अपने पिताश्री को, तो आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके उपरांत उन्होंने श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय किया, पठन पाठन किया और बड़ी मस्ती में रहने लगे। क्या हमेशा रटते रहते थे? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हम